बंधुओं, मैं आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके अच्छा संस्कार देने का काम करें। जब तक आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, आपका जीवन जीना व्यर्थ है, क्योंकि ये बच्चे आपके बैंक बैलेंस हैं। आप किसी बैंक में रुपया जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, हो सकता है वो बैंक लूट करके भाग जाए। अनेक घटनाएं आप लोग जानते हैं कि कई बैंक फरार हो गए। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा संस्कार दे देंगे तो आपको वो कभी दुखी नहीं रखेंगे, हमेशा आपको सुखी रखेंगे, हमेशा आपको खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रयास करेंगे। आज जो वृद्धाश्रम इतने खुलते जा रहे हैं, वो कारण क्या है? बच्चे दूसरे के साथ भाग जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप सब रोते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे कहे में नहीं हैं। क्यों? ये आपकी गलती है, हमारी गलती है कि हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हमने शुरू से, बचपन से वो सीख नहीं दिए कि उसको जीवन कैसे जीना चाहिए, उसे किस ढंग से अपने जीवन को सजाना चाहिए, अपने मन को कैसे सजाना चाहिए। इसका हमने कभी कोई खुराक ही नहीं दिया है। मेरे बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को जितना हो सके अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, लेकिन अपने बढ़ती आने वाली पीढ़ी को उन्हें भी अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ अवसर दीजिए, उन्हें कुछ ऐसा सीख दीजिए कि वो हमेशा इस बात को याद रखें। और आप सबसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपने किसी गुरु को माने या किसी को ना माने, किसी भगवान को माने या ना माने, एक बात और आजकल बहुत चल गया है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। ये कभी नहीं होने वाला है, ये याद रखिए। अभी जैसे पर्दाफाश किए ना, वैसे ही उनके जीवन में आप खुद पर्सनल देख लीजिए कि उनके जीवन के साथ क्या होता है। अगर उनके जीवन में सब कुछ हो जाता साहब, तो उन्हें कहीं बैठ करके कथा करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहीं बैठ करके किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा शांत, मगन और एक गुफा में बैठ करके अपने जीवन जी लेते। उनके जीवन में भी कुछ चाहनाएं हैं, उनके जीवन में भी कुछ लालसाएं हैं, इसलिए वो आप सबके बीच जाते हैं। और आज के समय में अक्सर कहा करता हूं, ये धर्म भी रेडीमेड होता जा रहा है। आज के समय में आप लोग खाना रेडीमेड मंगाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं। लोग होटल से ऑर्डर दिए, अनेक ऐप्स हैं, ऐप्स से आपने ऑर्डर दिया, घर में पहुंच जाता है आपका भोजन। पानी आप ऑर्डर करके मंगाते हैं, बोतल आपके घर में पहुंच जाता है। रहने के लिए मकान आपके पास नहीं है, फ्लैट खरीदे, ऑर्डर, बना बनाया आपको फ्लैट मिल गया। धर्म भी आजकल रेडीमेड होता जा रहा है। धर्म रेडीमेड की चीज नहीं है कि आप कहीं गए और गुरु ने मंत्र दिया और आपका सब कुछ हो गया। ये जीवन जीने की चीज है, ये तपस्या की चीज है। इसको हर एक सेकंड जीवन जीना पड़ता है। आप जो यहां संत लोग देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे उम्र से आकर के अपने जीवन को तपाते हैं और तब वो निखरते हैं। सोना ऐसे ही कुंदन नहीं बनता है साहब, सोने को तपना पड़ता है तब जाके वो सोना बनता है। हीरा को जब घसना पड़ता है, घिसा जाता है, तब वो ओरिजिनल हीरा बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो इसे अच्छे से मांझिए, इसे संवारिए, इसे सजाइए, तभी आपके जीवन में सुख और शांति आ सकती है। बहुत अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु देवीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम लोगों ने बहुत सुंदर विचार साथी द्वारा सुने हैं। जीवन को सुंदर बनाना है तो संस्कारों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, संतों के सानिध्य की आवश्यकता है। इनके पास वो धन है जिसके पाने के बाद फिर कोई धन शेष नहीं रह जाता है। बहुत सुंदर हम लोगों ने विचार सुने। आइए आगे विचारों की कड़ी में मैं निवेदन करता हूं अपने ही साथी संत श्री करमचंद साहिब जी को, आप आएँ और अपने कुछ चंद मिनटों में विचार
दें संत श्री करमचंद साहिब जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, बहुत कुछ हम सुन चुके हैं। जरूरत है उसे जीवन में उतारने की। सत्संग बहुत दिन से हम कर रहे हैं। कई लोगों से पूछो तो कहते हैं हमारे दादाजी भी कबीरपंथी थे, उसी का अहंकार है। लेकिन अभी भी हमारे जीवन का दुख कम नहीं हुआ, तो ऐसे सत्संग से फिर क्या मतलब। हमारी समस्याएं और बढ़ती गईं, उलझनें और बढ़ती गईं, अपने आप को और बांधते गए। क्या सत्संग यही शिक्षा देता है? सत्संग छुड़ाता है, बांधता नहीं है। लेकिन हम अपने लोग अपने जीवन को देखें तो पता चलेगा कि आज से 5 साल पहले हमारे पास जो निश्चिंतता थी, आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, सुख और शांति थी, वो क्या आज है? आज हम और उलझ गए हैं और बंध गए हैं, अपना अपना कह के कि ये मेरा, ये मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी वस्तु, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, उसी को संजोने में लगे हैं। और गुरुवर कबीर साहब क्या कहते हैं? भूला लोग कहें घर मेरा। जितने लोग कहते हैं कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरी, ये सामान मेरा, ये घर मेरा, वे सब भूल में हैं, धोखे में हैं। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। जिस घर में तू भूला भूला फिर रहा है, जिस संसार में, वो तुम्हारा नहीं है। इसी पद में और आगे आया है, बस्ती मां से दियो खदेरा और जंगल कियो बसेरा। ऐसा कब होता है जीवन में? आज का जंगल जानते हैं क्या है? वृद्धा आश्रम। आज का जंगल वृद्धा आश्रम। बस्ती मां से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। जो लोग मेरा मेरा कह के मर रहे हैं, 1-2 का 4 कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, उन सब को एक दिन उनके अपने घर से, जिसे वो कहते हैं, वहां से खदेड़ दिया जाएगा। और कहां भेज दिया जाएगा? वृद्धा आश्रम में। खदेड़ने की बात आई तो कई प्रकार के खदेड़ा जाता है। एक तो आदमी जब मर जाता है, गुरुवर कबीर साहब यहाँ ये बात कहते हैं कि जब तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारे घर परिवार के लोग तुम्हें ले जा किसी जंगल में दफना देंगे। एक तो ये खदेड़ना हुआ।
और एक खदेड़ना, जीते जी भी खदेड़ रहे हैं आज तो लोग। बहू को पसंद नहीं है कि आप घर के द्वार पर बैठकर इधर उधर थूकें, उसके लिए वो कलेश करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और कहती है अब हम इनको इस भोजन नहीं दे पाएंगे, इस थाली में इनकी जूठी थाली हम नहीं मांज पाएंगे। कितनी शौक से लोग बहू लाते हैं। आज हमारे बच्चे की शादी है, लोगों को निमंत्रण देते हैं, खूब ढोल बजाते हैं, खूब तमाशा होता है, लेकिन यही वृद्धाश्रम है बगल में, हम लोग जाते हैं कभी कभी घूमने। उनसे पूछते हैं कितना खर्चा किए थे अपने बेटे की शादी में, कहते 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। क्या मिला? कहते यही मिला महाराज। हम सबके भी जीवन में यही होना है। गांव में अक्सर देखा जाता है किसी को चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग हो जाता है तो लोग उनके यहां शादी नहीं करते हैं। शादी करने में उनके बच्चों को दिक्कत होती है। हाँ, मैं कह रहा था कि गांव में अक्सर मैं देखा हूं कि जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है, चमड़े सफेद हो जाते हैं, उनको भी उनके बच्चे कहते हैं कि पिताजी दादी जी आप अब खेत में आपके लिए घर बना देते हैं, वहां रहिए। और वो भी समझते हैं इस बात को, प्यार से वो राजी हो जाते हैं वहां रहने के लिए। एक वो खदेड़ना हुआ, वो भी एक प्रकार का खदेड़ना ही है। अब अक्सर गांव में जब झगड़ा होता है बेटे में और पिता में, तो बाप खेत ही पकड़ता है कि हम भी अभी हमारे बाजू में दम है और हम रह लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे, तुम रहो घर में। ये आंखों देखी हाल है, हमारे आस पड़ोस में मैं देखा हूं और आप सब तो रोज देखते होंगे। कहने का मतलब मेरा 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 कहते कहते आदमी कहां पहुंच जाता है। जिसको मेरा मेरा कह रहा है वही आदमी जब उसे खदेड़ देगा एक दिन, जीते जी खदेड़ रहा है। कबीर साहब तो मरने के बाद की बात करते हैं, जमाना ऐसा आ गया कि जीते जी भगाना पड़ रहा है और हम सबको जाना पड़ेगा एक न एक दिन। अगर हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिए तो, इसमें जितने लोग यहां बैठे हैं, इसमें से किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं? नहीं होंगे, शायद ढूंढे तो एक आध लोग मिल जाए, मुझे तो नहीं लगता किसी के होंगे। क्यों नहीं है? हमारी उतनी औकात और हैसियत नहीं है कि हम अपने बाप को निकाल सकें घर से। हमें वो शिक्षा नहीं मिली है। हम घर छोड़ देंगे, हम कहीं दूसरी जगह जाके रह लेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी मंजूर है, लेकिन पिताजी को घर से बाहर करके हम बदनामी नहीं लेंगे। ये शिक्षा हमको मिली है। लेकिन बंधुओं, हम ये शिक्षा क्या अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? हमको तो मिली हमारे पूर्वजों से, हमारे गुरु से, हमारे माता पिता से, हमारे परिवार से, हमारे सगे संबंधियों से। हम उसको पालन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जिनको हम आज इंग्लिश मीडियम में डाले हैं, एक बहू कही अभी 1 सप्ताह पहले की बात है कि हम गांव में नहीं रहेंगे। माता पिता थे बूढ़े बुजुर्ग, तो उनके लिए कही कि हम गांव में नहीं रहेंगे, भोजन नहीं दे पाएंगे उनको। क्यों? वहां अच्छा स्कूल नहीं है। शहर में अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए वो अपनी व्यवस्था कर लें, हम बच्चों को लेकर के शहर में रहेंगे और उसे पढ़ाएंगे अच्छे से। मैं कहता हूं बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अगर इन बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा ना मिली, जो शिक्षा आज हम सबके पास है,
तो ये बच्चे क्या हमें वो सम्मान देंगे? वही का नतीजा है आज का वृद्धाश्रम, वही का नतीजा है ये आज का जंगल। वस्तुतः बंधुओं, जो गुरुवर कबीर कहते हैं कि बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। यहां किसी से मन न लगाओ, तुम किसी से मोह ना करो, किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हें कहां जाना है? जंगल में बसेरा होना है। असली बसेरा कहां है? असली बस्ती कौन है? सदगुरु अभिलाष साहब जी कहानी कहते थे, अपने प्रवचनों में कहते हैं, अभी भी सुनने को मिलता है कि एक घुड़सवार एक बाबा से पूछा, बाबा बस्ती किधर है? बाबा ने हाथ कर दिया, इसी तरफ चले जाओ। घोड़ा में लगाम लगाया और दौड़ाया। आगे देखता है तो नदी है, अगल बगल देखा यहां तो मुर्दे जल रहे हैं। कहा बाबा भी बड़ा मजाक किया है, हमको शमशान भेज दिया, पूछा था बस्ती किधर है। फिर घोड़ा घुमाया, वापस आया, कहे बाबा कुछ अकल वकल है कि नहीं तुमको? कहे क्या हुआ? कहे तुमसे पूछा था बस्ती किधर है, तुम शमशान भेज दिए। बस्ती और शमशान में फर्क नहीं है तुमको? बूढ़ा बैठा था, खड़ा हो गया, कहा बेटा बस्ती किसको कहते हैं? तो लड़के ने कहा कि जहां लोग रहें वो बस्ती है। और शमशान किसे कहते हैं? जहां लोग मरे। तो कहे अच्छा ये बताओ, जो शमशान में बसा क्या वो कभी वहां से हिला है? वहां से उठ के कभी इधर उधर घूमने गया है या गांव आया है? तुम्हारे परिवार में किसी का शरीर छूटा होगा, उसे शमशान में बसाए हो, तो क्या वहां से कहीं दूसरे जगह हो गया? कि नहीं महाराज, बसा तो वो तो नहीं हिला, वो तो वहीं है। अच्छा मरता कहां है ये बताओ? आदमी मरता है बेड पर, तब वहां जाता है। मरता है लोगों के बीच में, हॉस्पिटल में, रोड पर, अपने घर में। बस्ती में मरता है। जिसे तुम बस्ती कहते हो वो असली शमशान है। वहां से लोग मर मर के आके शमशान में बसते हैं, और जो शमशान में बस गया फिर वहां से वो हिलने वाला नहीं है बंधु। और हम सबको एक दिन बसना है। अपनी जगह देखाओ। जब मन में कभी बहुत ज्यादा मोह हो, काम हो, क्रोध हो, विकार हो, कोई भी दोष आ जाए, तो एक बार शमशान चले जाना और देख लेना कौन सी जगह तुम्हारे लायक है। हमारे बगल में शमशान है। अक्सर महात्मा लोग सप्ताह में 15 दिन में घूमने जाते हैं, 1 किलोमीटर होगा, तो जाके सोचते हैं कि यहां पर अमुक साहब को दफनाया गया था, यहां अमुक साहब को दफनाया गया था, मैं कहां रहूंगा हो, कौन सी जगह ठीक रहेगी, हमको यहां पर कर देना हो, ये बढ़िया जगह है। अब यहां जब वापस आते हैं, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कटु बोल दिया, कोई डांट दिया, अरे क्या परेशान होना, जगह तो उधर फिक्स है। हम सब भी अगर अपनी जगह फिक्स कर लें कि हमें जलना है कि गड़ना है, ये लिख लें, तो कोई हर्ष और शोक मन में नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। तुम गाली दो चाहे फूल बरसाओ, हमारी जगह तो फिक्स है। शायद 5 साल हुआ होगा, यहां से 200 फीट आगे एक महात्मा का शरीर छूट गया, सबको नहीं पता होगा, यही कार्यक्रम का दिन था, बीच वाला दिन था। एक महात्मा आए थे बिहार से, रात के 10 बजे उनको हम लोग हॉस्पिटल लेके जाना चाहे, लेकिन तब तक शरीर छूट गया। तो घर में फोन किए, भाई क्या करें, बिहार के थे। तो मन में यही आया कि बगल में शमशान है, यहीं आ जाओ, यहीं दफना दिया जाएगा। इनको हम लोग ले चल के उधर ही रखते हैं, यहां भीड़ में फालतू हो हल्ला होगा। तो घर वाले ने क्या कहा जानते हैं कि महाराज वो अपनी समाधि बना के गए हैं। 4 साल पहले उनकी पत्नी मर गई थी और वो अपनी उसी के बगल में समाधि बना दिए हैं। हमारे धीरज साहब भी थे, उसी के साथ में हम भी थे। देवेंद्र साहब आए, कहे इनको यहीं दफना देते हैं। तो कहे वहां कौन बैठेगा फिर
मतलब सबसे बड़ा साधु तो वही लगा हमको कि अपनी जगह फिक्स करके आया है। अब उसको कोई हर्ष शोक होगा, कोई उसको पत्तल में खाना दे कि थाली में खाना दे, उसको आधा पेट मिले कि भर पेट मिले, कोई उसको गाली दे दे, कोई अपमान कर दे, वो पूरा पक्की सीमेंटेड बनाया था, बीच में बस जगह रखा था, वहीं शरीर को रख के पाटना था बस। फिर क्या करें, फिर रात में ही हम लोग गए स्वरूप रानी हॉस्पिटल, वहां से गाड़ी बुक की, एम्बुलेंस जो भी लगा 8-10 हजार, उसको भेजे पूरा वहां। बंधुओं, ये सब बातें क्यों सुना रहा हूं? बस इसलिए कि हम सब भी अपनी जगह चुन लें, सारी समस्या खत्म उसी दिन। आपको कोई दुख लगेगा नहीं, कोई घाटा लगेगा ही नहीं। जगह फिक्स है, जितना हो सके अच्छा करने का प्रयास करो बंधुओं। बस गुरु और कबीर का ये पद कि भूला लोग कहें घर में, जो लोग भूला हैं, जो लोग भूल में हैं, वही लोग ये मानते हैं कि हम यहां आजीवन बैठेंगे खंभा गाड़ के, खूंटा गाड़ के। बस्ती मां से दियो खदेरा, जंगल क्यों बसेरा। बस्ती में से एक दिन तुम्हें लोग खदेड़ देंगे और जंगल में बसेरा करना पड़ेगा जीवन के लिए। इसलिए बंधुओं, हम सब उसकी तैयारी करें। मेरा समय थोड़ा ज़्यादा हो गया और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब का। बहुत सुंदर हम लोगों ने अभी विचार सुने कि व्यक्ति की जीवन समाप्त होने से पहले वो ये सारी चीज़ों को सोच ले, इन सारी बातों को जान ले, तो उसे दुख नहीं होगा। लेकिन समझ में तो यही नहीं आता है, हम चलते फिरते जिंदा हैं कि नहीं। एक बार की बात है, एक संत से परेशान होकर के एक व्यक्ति पूछता है कि गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे मृत्यु से बचना है, मौत से बचने का कोई उपाय है? संत ने कहा, मौत से बचने का उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम जिंदा हो कि नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि मौत से कैसे बचा जाए, प्रश्न ये है कि आप जिंदे हो कि नहीं। सदगुरु कबीर की एक छोटी सी पंक्ति, जैसे खाल लोहार की, प्राण लेत बिन सांस, सांस लेत बिन प्राण। साहब कहते हैं कि जैसे एक लोहार बिना प्राण की खाल से औजार बनाता है, उसकी श्वास लेती है, ऐसे ही हमारा जीवन हो गया है। जो जीवन हमारा जागृत होना चाहिए, जिस जीवन में हमें होश में रहना चाहिए, जिस जीवन में हमेशा सचेत रहना चाहिए, आज वो सारी चीजें, हमारी जागृतता समाप्त होती जा रही है, हमारी बेहोशी हम पर निरंतर आती जा रही है। इसलिए आवश्यकता है होश में जीने की। बहुत सुंदर हम लोगों ने विचार सुने। आइए इसी विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे ही साथी आश्रम के पूज्य संत श्री रत्नेंद्र साहिब जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार प्रस्तुत करें। संत श्री रत्नेंद्र साहिब जी।